mines. दोस्तों, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट हमें इस साल अप्रैल के महीने से ही दिखने शुरू हो गए थे, जब दुनिया भर में एक नई हीट वेव आ गई थी और सभी गर्मी से परेशान थे। क्लाइमेट चेंज से लड़ने का सलूशन क्लीन एनर्जी को बताया जाता है और इस क्लीन एनर्जी के साथ जोड़ा जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। ओला से लेकर टेस्ला तक हर कंपनी अब इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वॉल्व है और इन कंपनियों के मुताबिक ये दुनिया की हर समस्या का समाधान है। लेकिन यही समाधान आज एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि इन कंपनीज के हाथ आज खून से रंगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्लीन नहीं, बल्कि हमारे समाज के सबसे घिनौने और वाहियात पहलुओं को हमारे सामने रखते हैं। कैसे ये कंपनियां अपने फायदे के लिए कर रही है दुनिया को एक्सप्लॉइट, आज जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो की शुरुआती टोन से ही आपको पता चल गया होगा कि हम इन कंपनीज पर काफी संगीन आरोप लगा रहे हैं। अब या तो हमारी बातें एक प्रोपेगेंडा हो सकती है, या शायद हम वो सच आपको दिखा रहे हैं जो ये कंपनीज आपको नहीं बताना चाहती। खैर, ये डिसाइड करना तो आपका काम है। हम सीधा फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे जरूरी है उसकी बैटरी, जिसे लिथियम आयन बैटरी कहते हैं। लेकिन इस बैटरी में एक इम्पोर्टेंट मिनरल यूज किया जाता है, जो है कोबाल्ट। कोबाल्ट का इस्तेमाल जेट टर्बाइन इंजन से लेकर स्मार्टफोन्स तक में होता है। लेकिन दुनिया में 50% से ज्यादा कोबाल्ट का इस्तेमाल आज इलेक्ट्रिक कार्स बनाने में हो रहा है। ये कोबाल्ट यूं तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चीन जैसे देशों में भी पाया जाता है, लेकिन इसकी 70% सप्लाई एक अफ्रीकन देश से होती है, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो को एक्सप्लॉइट करने में पहले भी यूरोप ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, जिस वजह से यहाँ पर गरीबी यार, भुखमरी आम है। लेकिन जब से यहाँ पर कोबाल्ट की माइनिंग शुरू हुई है, तब से तो जैसे हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ के 9 करोड़ लोगों में से 20 लाख लोग आज कोबाल्ट माइनिंग से जुड़े व्यवसायों में हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एडल्ट्स ही काम नहीं करते, बल्कि 6 से 7 साल के बच्चों से भी काम करवाया जाता है। यहाँ एलॉन मस्क जैसे अरबपति अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हुए नई नई कंपनीज खरीद रहे हैं, लाइव इंटरव्यूज में गांजा फूंक रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी कंपनी 40,000 बच्चों को रोज बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट या फिर बेसिक प्रोटेक्शन के 60 रुपए प्रतिदिन देकर इन माइंस में भेज रही है। इन बच्चों की हालात सुनकर अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो हमें हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चे रोज किसी वर्टिकल टनल के अंदर घुसते हैं, जिसका व्यास इतना छोटा होता है कि वहाँ कोई एडल्ट जा ही नहीं सकता। यहाँ इन्हें कुदाल भी कभी कभी मुहैया नहीं करवाई जाती और इन्हें बिना ग्लव्स के अपने हाथों से यहाँ पर खुदाई करनी पड़ती है। ये माइंस इतनी छोटी होती हैं कि यहाँ पर कभी कभी तो सिर्फ 20 मिनट तक ही ऑक्सीजन होती है, लेकिन इन बच्चों को यहाँ पर घंटों खुदाई करनी पड़ती है, ताकि ये बाहर आकर इस कोबाल्ट के पत्थर को धोएं और फिर मार्केट में किसी बड़ी कंपनी के बायर्स को बेच सके। कोबाल्ट इंडस्ट्री आज एक $multi-billion इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री का बहुत ही छोटा सा हिस्सा इन बच्चों तक पहुंचता है। इनमें से कई बच्चों की तो इसी तरह की माइंस में मौत भी हो जाती है। एक फैमिली ने टेस्ला पर केस करते हुए ये कहा कि जॉन नाम का बच्चा जो कोबाल्ट माइन में काम कर रहा था, वो एक माइन में ऊपर से गिर गया और उसे इस तरह की चोटें आई कि वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। One day, John fell into a tunnel. Fellow workers dragged him out of it. But they left John alone on the ground. When the child's parents found out about the accident, they rushed to the mining site. It was too late. John was paralyzed. Doctors say he will never be able to walk again. कॉन्गो में इतनी ज्यादा गरीबी है कि लोग इन इंसिडेंट्स के बाद भी यहाँ पर काम करने और अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर हैं। 2050 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन 585% बढ़ने की उम्मीद है और ऐसा लगता नहीं है कि ये कंपनियां इन बच्चों के लिए कुछ भी करने वाली है। कोबाल्ट की माइनिंग में चीन भी इन्वॉल्व है, जो दुनिया की 80% कोबाल्ट रिफाइनिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। इसलिए चीन का कॉन्गो में मौजूद होना भी बहुत लोगों को सरप्राइज नहीं करता। आज चीन कॉन्गो में 19 में से 15 इंडस्ट्रियल माइंस को कंट्रोल करता है।
और चीन ने जानबूझकर बच्चों को इस काम पर लगाया है क्योंकि उनसे कम पैसों में काम करवाना ज्यादा आसान है। कॉन्गो डोंगफैंग माइनिंग एक चाइनीज माइनिंग कंपनी है जो यहाँ पे ऑपरेट कर रही है। इस कंपनी के कस्टमर्स में टेस्ला और वॉल्क्सवैगन जैसी बड़ी कंपनीज शामिल हैं। 2016 में आई एक एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ये कंपनी अपने वर्कर्स को अब्यूज करती है, उन्हें बिना कॉन्ट्रैक्ट के घंटों तक काम करवाती है और साथ ही उन्हें देर तक भूखा भी रखती है। इन माइंस में अगर कभी किसी वर्कर की मौत हो जाए तो ये कंपनी इस मौत को सरकार को रिपोर्ट भी नहीं करती है, बल्कि उसे वहीं दफनाकर बॉडी को छुपाने की कोशिश करती है ताकि काम न रुके। इस काम के लिए उस वर्कर के घर वालों को भी एक मामूली सी रकम दी जाती है और कोबाल्ट के नाम पर यह खूनी व्यापार चलता रहता है। टेस्ला, रेनॉल्ट, मर्सिडीज बेंज, वोल्वो, आप जिस भी कंपनी का नाम लीजिए, ये सभी इस क्राइम में शामिल हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि बच्चों के मरने के पीछे इन कंपनीज का नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स और वहाँ की सरकार का ज्यादा हाथ है, जो इन्हें खाने पीने और पढ़ने जैसी बेसिक सहूलियत भी मुहैया नहीं करवा पा रही है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं, क्या उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये पैसे के नशे में चूर कंपनीज वर्कर्स को अच्छे से पैसे देने लग जाएगी तो शायद घर के हर सदस्य के बजाय सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही वहाँ काम करना पड़े और हो सकता है तब वो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकें। क्या इन कंपनीज की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इन वर्कर्स को ग्लव्स और हेलमेट जैसी बेसिक चीजें तो मुहैया करवाएं? इन भयानक रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद कॉन्गो की सरकार भी कुछ हद तक हरकत में आई थी और उन्होंने 2019 में एक गवर्नमेंट माइनिंग कंपनी बनाने का फैसला किया था जो इन वर्कर्स को काम करने के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट देगी। लेकिन सरकार अभी तक ऐसा कोई लॉ लेकर नहीं आई है जो इन विदेशी कंपनीज को चाइल्ड लेबर रखने से रोके या फिर सेफ्टी इक्विपमेंट्स ना देने पर बड़े बड़े फाइन लगाए। कॉन्गो की सरकार ये करे भी तो करे कैसे, क्योंकि चीन ने कॉन्गो के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का वादा जो कर दिया है और जल्द ही शायद चीन इस देश को भी पूरी तरह अपने लोन के जाल में फंसा लेगा और हो सकता है जो स्थिति आज है वो कल और भी ज्यादा भयानक हो जाए। अपनी बदनामी होते हुए देख टेस्ला ने भी 2020 में ये फैसला किया कि वो अब कोबाल्ट फ्री बैटरीज बनाने की ओर ध्यान देंगे। लेकिन हमेशा अपनी बात से पलटने वाले एलॉन ने यहाँ भी एक और करतब दिखाया और उसी साल ग्लेनकोर नाम की कंपनी से सालन 6000 टन कोबाल्ट खरीदने की डील साइन कर डाली। क्या यही है वो फ्यूचर जो हम देख रहे हैं, जिसमें अमीर लोगों की क्लीन और ग्रीन गाड़ियों में पेट्रोल की जगह इन बच्चों का खून दौड़ेगा? क्या यही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सच्चाई? और अगर ऐसे ही हमें पर्यावरण को बचाना है तो ऐसे पर्यावरण का क्या फायदा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।